तो आइए, आप कह सकते हैं कि एसएचएम के बेसिक वीडियो का ये आखिरी क्लास है, लेकिन इस चौथा नंबर का वीडियो है। इससे पहले का 3 वीडियो का कॉन्सेप्ट अगर आपके ब्रेन में रहेगा तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एसएचएम से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हम यही इन 6 सवाल को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको हम जितना भी अब तक पढ़ाए थे सारे में स्टार्ट किए थे टाइम का वैल्यू 0 मीन पोजीशन पे। आप पहला सवाल में भी देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन दिया है, सेकंड में भी स्टार्टिंग फ्रॉम मीन दिया है, लेकिन थर्ड में स्टार्टिंग फ्रॉम मीन नहीं है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, जिसको आपको हम पहले ये 3 सवाल आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अलग बात है, इसको एक और मेथड से आज सिखाएंगे। इसके बाद ये जब 3 सवाल क्लियर हो जाएगा तो फिर चौथा समझ में आएगा, पांचवा और छठा समझ में आएगा। इसके बाद आप जिस तरह का एसएचएम का क्वेश्चन बनाना चाहो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एसएचएम का यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगला चैप्टर वेव है, और वेव इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एसएचएम्स। बहुत सा एसएचएम मिलकर एक जब हो जाएगा तो उससे वेव का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगले चैप्टर के लिए आप कह सकते हो अगेन ये एबीसीडी है। और फिर हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं जो भी हम पढ़ा रहे, यू विल सी दैट इन 12th कई चैप्टर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट भरा पड़ा हुआ मिलेगा। खास के चैप्टर 8 जो है 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव और वेव का कॉन्सेप्ट है एसएचएम, तो एसएचएम हो रहा है, उसके बाद फिर वेव होगा। उसी में एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। 70 में से आपका 14 नंबर का रे और वेव ऑप्टिक्स मिलकर के है, 70 में 14 नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर 12th का, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कौन है, एसएचएम, और उसके बाद जो पढ़ाएंगे वेव। तो जो चीज बोल रहे हैं उसको एकदम 110% फॉलो करो कि इस वीडियो को देखने से पहले का 3 वीडियो मान लो देख भी चुके और दिमाग में बहुत अच्छा से क्लियर नहीं है तो पहले उन तीनों वीडियो को देख लो, उसको रिवाइज कर लो, जब भी मौका मिले उसको 2x स्पीड में देख के रिवाइज करते रहो और तब फिर इस वीडियो पर आओ समझते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन लोग पहले कर चुके हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय एसएचएम पार्टिकल टू रीच हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पहला सवाल आपका कुछ ऐसा है, एक सिंपल पेंडुलम के हेल्प से हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको तो ये समझ में आ चुका है केवल सिंपल पेंडुलम एसएचएम शो नहीं करता है, ये बस रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सिंपल पेंडुलम का हेल्प लेकर के, ताकि आपके ब्रेन में एक डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट एंट्री ले, और नहीं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेके भी समझाया जा सकता है। तो एक सिंपल पेंडुलम ले लिए, क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग कहां से है, तो साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन है। ये स्टार्टिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन है। ओहो, देखो यहां ध्यान से, टाइम इक्वल टू 0 पे यहां पर तो y 0 है, यहां पर तो y 0 है, और मीन पोजीशन से क्वेश्चन में बोला है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम। तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम मतलब कहीं ना कहीं पे तो इसका एम्पलीट्यूड होगा, जहां पे इसका y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जहां पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। क्वेश्चन में वहां तक का टाइम नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालने के लिए बोला है, बी से लेकर के सी तक का टाइम निकालने के लिए बोला है। y इज इक्वल टू a बाई 2, यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए बोला है, y इज इक्वल टू a बाई 2, कि यहां पर टाइम का वैल्यू क्या होगा। तो बोलेंगे सर हम लोग को पढ़ाया गया है इस तरह से, कुछ सर्कुलर के मोशन के हेल्प से हम लोग काम करते हैं, जहां पर
टाइम 0 पे यहाँ पे y 0 है। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता है वैसे वैसे यहाँ y का वैल्यू भी चेंज होता है। और एज पर क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है कि जब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर पहुंचेगा तो टाइम का वैल्यू बताओ। तो ये जो y का मैक्सिमम वैल्यू होता है y इज इक्वल टू a, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पूछ रहा है जब y का वैल्यू a/2 है तब यहां पर कितना टाइम बीता है। y का वैल्यू a/2 पे टाइम बीता है, मतलब b से लेके c तक का टाइम बताना है। तो ये एंगल तो हो गया सर ओमेगा टी, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला निकल के आता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला निकल के आता है, वी नो दिस। ये हम लोग जानते हैं। अब तक स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए टाइम का वैल्यू 0 कर देंगे, ओमेगा इंटू 0 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो t टाइम पे हमको बताना है कि t टाइम क्या होगा जब y का वैल्यू a/2 हो जाएगा। तो चलो y के जगह पे a/2 लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी, a से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं एंगल जो चुनेंगे वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का चुनेंगे। तो 0 से 90 के बीच में साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन ओमेगा टी, और साइन 30 हो गया π/6 साइन ओमेगा टी। साइन साइन हट जाएगा, π/6 इक्वल टू ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू π/6 ओमेगा, और ओमेगा हो गया 2 बाई टाइम पीरियड। अगेन यू कैन क्लियरली सी पाई से पाई कैंसिल, टी ऊपर जाएगा तो t/2 है, t/12। मतलब इसको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने में इसको t/12 सेकंड लगेगा। एंड क्वेश्चन में दे दिए थे कि सारे में टाइम पीरियड आपको 12 सेकंड लेके चलना है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड आंसर होगी। मतलब इसको B से लेके C तक दूरी तय करने में इसको 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। पहला सवाल का जवाब हो गया, 1 सेकंड लगा। तो पहला सवाल का जवाब हो गया कि कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने में स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। सोचो, एम्पलीट्यूड का आधा जाने में लगा 1 सेकंड, तो बाकी का आधा जाने में 1 सेकंड लगेगा या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा लगेगा, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा ये स्लो होता जा रहा है, तो उतना ही टाइम में इसको ज्यादा, उतना ही दूरी तय करने में इसको ज्यादा समय लगेगा। और ना अगला सवाल दिया है मैंने ऐसे, अगला सवाल मैंने इसमें दिया है कि एसएचएम पार्टिकल को एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब इस बार आपसे हम टाइम पूछ रहे हैं मीन से लेकर के एक्सट्रीम के जाने का टाइम। मतलब आपसे हम बी से डी तक का टाइम पूछे हैं, बी से डी तक का टाइम पूछे, मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम। तो बोलेंगे सर इसको भी इसी पैटर्न पे बना दीजिए, बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। सेकंड पार्ट ये तो पहला हम लोग बना लिए अलोंग विद द डायग्राम, एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को, ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एज पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि y का वैल्यू जब a होगा तो यहाँ पे टाइम कितना बीतेगा। हालांकि आपको तो बहुत ही आसानी से याद है t/4, 1/4 टाइम बीतेगा। लेकिन चलो थोड़ा सोच लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a से कट जाएगा, साइन ओमेगा टी 1। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जब ये पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, फेज एंगल 90 बनता है। तो यहाँ पे 1 के जगह पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन ओमेगा टी, और 90 मतलब π/2, π/2 साइन ओमेगा टी, साइन साइन हट जाएगा,
पाई बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, या ओमेगा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, पाई से पाई कट गया, टी ऊपर चल जाएगा, टी इज इक्वल टू टी बाई 4, और टी का वैल्यू मेरा 12 सेकंड है, तो 12/4, तो ये आपको 3 सेकंड आ गया, 3 सेकंड आ गया। आप देख सकते हो यहां से यहां तक 1 सेकंड, और यहां से यहां तक जाने में आपको आया 3 सेकंड। इससे बहुत क्लियर है कि यहां से यहां तक का टाइम आपको 2 सेकंड बीता होगा। बहुत क्लियर है कि यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकंड बीता होगा। आप ऐसे भी सोचो, अगर हम थोड़ा बना के देखें कि अगर हम पूछ दे तुमसे कि सी से डी तक का टाइम बताओ, अच्छे से फिगर देखोगे, सी से डी तक का टाइम, तो बोलेंगे सर बी से डी तक का टाइम निकाल लेंगे, और बी से डी तक का टाइम निकाल लेंगे, और बी से सी तक का टाइम निकाल लेंगे और घटा देंगे। करना ही क्या है, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेंगे, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेंगे और घटा देंगे, तो हमको टाइम निकल जाएगा। चलो किया जाए। तो बी से डी तक का टाइम, तो बी से डी तक का टाइम आपको t/4 है, आपको बी से सी तक का टाइम t/12 है। आप घटा दो, एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिहाई 12 बाई टी हो जाएगा, ये 2t/12 हो जाएगा, ये t/6 हो जाएगा, और t मतलब हो गया यहाँ पे 12 सेकंड, 12/6 2 सेकंड। एक तरह से देखो तो ये टाइम पास ही है, क्योंकि ये 3 सेकंड, ये 1 सेकंड, तो 2 सेकंड बचेगा। लेकिन ये छोटा छोटा टाइम पास करो तो एक कॉन्सेप्ट आ जाए इस तरह से कि हम लोग समझा कि शुरू का हाफ दूरी तय करने में t/12 टाइम लगा, ऐसे याद रखना है। शुरू का हाफ दूरी तय करने में t/12 टाइम लगा, और अगला हाफ दूरी तय करने में t/12 इंटू 2 मतलब t/6 टाइम लगा, मतलब दुगना टाइम लगा। आप देख सकते हो पहला हाफ दूरी तय करने में आपको टाइम जो लगा वो t/12 लगा, और t/12 का अगर दुगना कर दें 2t/12 तो t/6 आ जाएगा ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि पहला दूरी तय करने में जितना टाइम लगा है, अगला उतना ही दूरी तय करने में इसका दुगना टाइम लगा है। चलो ठीक है सर, समझ गए, पहले भी समझे हुए थे। लेकिन अब तुमको हम अगर ये बोल दें यहां से यहां तक का टाइम डायरेक्ट निकाल के दिखा दो, डायरेक्ट। अभी तो यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए प्रोसेस लेना पड़ा, 2 स्टेप लेना पड़ा। एक बड़ा मीन से एक्सट्रीम गए, फिर एक बड़ा मीन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड गए, और टाइम को फिर घटा के ये टाइम निकल पाया। लेकिन अब आपको हम नया चीज बताने जा रहे हैं, प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि कहीं से कहीं का भी टाइम तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसमें ये फॉर्मूला में कुछ कुछ चेंज आ जाएगा, बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, वही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो पहले आपको यह समझ में है कि इस वीडियो का मकसद या इस क्लास का मकसद क्या है। इस क्लास का मकसद ये बताना है कि अब तक जितना भी क्वेश्चन किए थे वो सब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन था, तो हम मेंशन नहीं करते थे। एग्जाम में जब भी देगा तो वो मेंशन कर देता है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि जरूरी नहीं कि मीन से स्टार्ट हो। बोलोगे मीन से स्टार्ट नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये होता है कि हम जब देखते हैं तो टाइम वहीं से स्टार्ट होता है। या आप मोशन वन डायमेंशन भी जानते हैं कि कोई गाड़ी अगर आ रहा है और लिखा हुआ है गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या गाड़ी 15 ही से स्टार्ट हो गया होगा? नहीं, कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन हम जब देखा तो वहां पे उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड था। तो t इज इक्वल टू 0 पे बस इतना ही मतलब होता है कि वहां से मेरा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां से मेरा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या नहीं बदलेगा? तो तुम टाइम कहीं पर भी ले लो, टाइम यहां पे 0 लेंगे तो y 0, अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें तो टाइम यहां पे 0 लेंगे तो y 0 नहीं, y यही कहलाएगा, y का वैल्यू नहीं बदलेगा। टाइम कहीं पे भी ले लो, ये क्लियर कर लो ना, y का वैल्यू बदलेगा
ना एंगल का वैल्यू बदलेगा, ये दोनों परमानेंट है। कहीं से भी टाइम लोगे y जो है सो है और एंगल जो है सो है। जैसे सोचो हम पेंडुलम को यहां से हिट किया था, ऐसे करके मार दिया था, मीन से मार दिया था ऐसे, तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम था ए ओमेगा, पता ही होगा, वेलोसिटी घटते घटते 0 हो गया। अगर सोचो हम पेंडुलम को यहीं से स्टार्ट करें, यहां से पकड़े हुए हैं, पेंडुलम को यहां से पकड़ लिया, अब बताओ ये मीन हुआ कि नहीं जहां से पकड़े हुए हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे नेट फोर्स थोड़ी 0 है, आप छोड़िएगा तो भाग जाएगा वो। मीन मतलब होता है जहां पे छोड़ेंगे वहीं के वहीं पे रहना चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन को मीन थोड़ी बोल देंगे। चलो हम पेंडुलम को यहां पे पकड़ लिया, बॉब को यहां पे पकड़ लिया, यहां पे वेलोसिटी कितना है 0, इसको छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ोगे तो बताओ टाइम यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन टाइम यहां पे 0 लिखेंगे, लेकिन y का वैल्यू क्या लिखेंगे a, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, यहां पे एम्पलीट्यूड कहलाएगा ये, और फिर ये मीन पे पहुंच के मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा और फिर इधर होके 0 हो जाएगा, फिर वैसे ही पेंडुलम मूव करेगा तुम्हारा। अब तुमसे ये पूछ दें कि बताओ यहां से यहां तक के जाने का टाइम, अब तक तुमको हम पढ़ाए थे मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम से मीन जाने का टाइम। ये अलग बात है, सेम आएगा, यहां से यहां तक जाने का टाइम t/4 आया था, यहां से यहां तक जाने का टाइम भी t/4 ही आएगा, लेकिन डेफिनेटली ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं होगा ये भी जानो, एकदम डिटेल में जाओ। अगर सोचो इस फॉर्मूला को यूज करना चाहे तो यहां पर टाइम 0 है, स्टार्टिंग है, और 0 टाइम पुट कर देंगे तो ओमेगा इंटू 0 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, y कितना हो रहा है, जबकि y तो ये आना चाहिए, तो फॉर्मूला फेल कर गया, क्योंकि टाइम का वैल्यू 0 डालने पे y मेरा 0 हो जा रहा है, जबकि टाइम का वैल्यू 0 डालने पे यहाँ पे y मेरा a होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बोलो गलत पढ़ा था, गलत नहीं पढ़े थे, ये फॉर्मूला पढ़े तो सबसे बेसिक फॉर्मूला मीन के लिए, मीन से स्टार्टिंग के लिए। और अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है, वो उसके लिए, वो मीन के लिए भी वो वैलिड है। मतलब अब हम लोग जनरल इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सवाल क्या है, तो दिमाग में पहले सवाल बैठाओ। सवाल है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ है और एक्सट्रीम तक जाना है, तो ये टाइम निकालना है। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ है और एक्सट्रीम तक जाना है, तो ये टाइम निकालना है। चलो यही हम लोग का सवाल है, और आंसर हम लोग को पता है कि आंसर हम लोग का t/6 आने वाला है, लेकिन कैसे आएगा आइए सोचते हैं। देखिएगा ध्यान से बाबू लोग, तो पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। आप सबको पता है कि यहां पर मीन पोजीशन होता है, और आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है पार्टिकल, वो स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब y इक्वल टू a/2 से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है मतलब यहाँ पे टाइम क्या है 0, 0 टाइम पे y का वैल्यू 0 नहीं है, 0 टाइम पे y का वैल्यू कितना है a/2। ये कहाँ लिखा है y का वैल्यू a/2 है 0 टाइम पे, क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ है और कहां जा रहा है, तो ये जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब y का वैल्यू a पर, और आपको यही टाइम निकालना है c से लेकर के d तक का टाइम क्या होगा। c से d तक का टाइम आपको पता करना है कि यहां पर टाइम 0 है और हाफ ऑफ द एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा एक्सट्रीम तक जाने में। ये फॉर्मूला कैसे फेल हो जा रहा है, तो कुछ ऐसे फेल हो जा रहा है कि जब टाइम का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो y मेरा क्या चला रहा है 0, जबकि ये गलत है, मेरा टाइम 0 पे y का वैल्यू a/2 आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला गलत है। तो देखो इसके लिए क्या करें, तो बोलेंगे देखो रे बाबू एक काम करो, एकदम बेसिक पे जाओ। बेसिक याद होगा कि हम लोग एसएचएम जब स्टार्ट किए थे, इसका जो y का इक्वेशन निकाले थे वो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन पे निकाले थे, सर्कुलर मोशन के हेल्प से निकाले थे, पार्टिकल का उसके ऊपर शैडो प्रोजेक्ट किए थे हम लोग। तो फिर वहीं चलते हैं,
देखिए याद कीजिए, यहां पे टाइम का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0 था, ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज यहां पर मान लो पहले ही से कुछ एंगल पे मौजूद है, डेफिनेटली यू कैन क्लियरली सी, पहले ही से कुछ एंगल आगे है, ये कुछ एंगल आगे है, ये पहले ही से कुछ एंगल आगे है, ये मतलब यहां पर टाइम का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू a/2 है। टाइम का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू a/, पहले ही से कुछ एंगल आगे है, पहले ही से कुछ एंगल आगे है, पहले ही से कुछ एंगल आगे है, और ये कहां पर है, y का वैल्यू a/2 पर। क्या कुछ अजूबा लग रहा है? ये तो समझ में आ ही गया होगा। टाइम का वैल्यू 0 पे पहले ही से पार्टिकल, हम जब देखा, अरे पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था, हम जब देखा तो मेरा नजर जब पड़ा तो देखा पार्टिकल यहाँ पे, खत्म बात। मेरा नजर जब पड़ा तो पार्टिकल वहां पे है, हम वहां से अपना घड़ी स्टार्ट किया, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। तो बताओ, हम जब देखा तो पार्टिकल यहां पर है। अब क्वेश्चन बोला इस पार्टिकल को इस सी पॉइंट से इस डी पॉइंट तक आने में टाइम क्या लगेगा, मतलब यहां से यहां तक का टाइम आपको बताना है। और डी कौन है, एक्सट्रीम पोजीशन, यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक जनरल इक्वेशन तैयार करते हैं, मान लेते हैं यहां पे टाइम 0 था, 0 टाइम पे कितना एंगल था, फाइव। ये एंगल पहले ही से बना हुआ था, जब हम देखे तो, हम जब देखा तो क्या ये एंगल पहले ही से बना हुआ था? बोलेंगे यस, ये इनिशियल एंगल है, और इसी इनिशियल एंगल का नाम है इपोच, खत्म बात। कोई बोलेगा फाई क्या है, तो बोलेंगे फाई इपोच है, फाई इपोच है। इपोच मतलब इनिशियल एंगल, 0 टाइम पे जो एंगल होता है वो इपोच। तो बोलोगे पहले इपोच नहीं था सर, पहले भी था इपोच, पहले इपोच का वैल्यू 0 डिग्री था, क्योंकि शुरू में जब ये पॉइंट यहां पे ना हो कि ये पॉइंट यहां था, तो बोलेंगे अगर स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन हो तो इनिशियल फेस का एंगल 0, खत्म बात। अगर बोलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन हो तो फाई का वैल्यू 90 डिग्री, हालांकि प्रूफ करेंगे, लेकिन समझ रहे हैं हम लोग, इतना हम लोग बेसिक समझते हैं, इतना हम लोग समझ गए कि टाइम इक्वल टू 0 पे जो एंगल होता है वो इपोच। अगर टाइम इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता था यू, कोई पार्टिकल जब स्टार्ट होता था तो 0 टाइम पे उसका वेलोसिटी यू लेते थे। अब यू का वैल्यू 0 भी हो सकता था, 5 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन पे डिपेंड करता था। उसी तरह से 0 टाइम पे जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इपोच, और इस एंगल को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। फेज मतलब होता है एंगल, तो ये कैसा एंगल है, ये कांस्टेंट एंगल। देखो ये एंगल, यहां पे भी एंगल बना, लेकिन ये एंगल का वैल्यू लगातार क्या करेगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। जिस तरह से यू और वी में क्या होता है, यू का वैल्यू मान लो है 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी अभी है 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी 7 हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी 9 हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन है तो, लेकिन इनिशियल तो 2 ही ना कहलाएगा। ये तो कांस्टेंट हो गया, v भले टाइम के साथ चेंज करे। उसी तरह से ये एंगल है और ये भी एंगल है, लेकिन ये एंगल धीरे धीरे क्या करेगा, चेंज होगा, लेकिन इनिशियल एंगल तो 0 टाइम पे फाई कहलाएगा। तो दोनों एंगल में अंतर आपको दिखा। फाई का मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज बोलो या इसी का नाम क्या है, फेज कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड लगाते हैं इसमें, फेज कांस्टेंट, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज, या इसको क्या बोलते हैं, एक और टर्म इसका नाम दिया गया है इपोच। सिंपली अगर बोला जाए आम भाषा में तो 0 टाइम वाला एंगल, 0 टाइम पे जो एंगल बनेगा। चलो कुछ देर के बाद ये सी से मान लेते हैं एन पहुंच गया, ये सी से डी का ना करके कहा मान लिया, एन, मान लो किसी टाइम पे एन पर पहुंच गया, किसी टाइम पर एन पर पहुंच गया। तो जब ये सी से एन पहुंचा तो ये कितना एंगल तय किया होगा, ओमेगा टी। हम सब जानते हैं ओमेगा होता है 2π/t, 1 सेकंड में ओमेगा एंगल तो t सेकंड में ओमेगा इंटू टी एंगल। अब तुमसे बोलेंगे बताओ इस एन पर y का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे सर कौन सा बड़ा बात है, आप एन पर y पूछ रहे, यहां से क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर पहले भी खींचा था। और बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल है सर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये एंगल देखो तो ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। पहले भी यही काम किया था तुम, अगर याद होगा तुमको तो तुम देखो ना,
यहां पर भी हम तो यही काम करते, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन था, तो हम जो y का वैल्यू निकाले थे तो किस तरह से निकाले थे, यहाँ पे टाइम 0 किए थे, यहां से यहां तक आया था, ये एंगल हुआ तो ओमेगा टी, यहाँ परपेंडिकुलर खींचे तो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी किए थे, और फिर साइन थीटा लगाए थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब y बाय एम्पलीट्यूड, और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी आ गया था। फिर तो वही काम कर रहे हैं, खाली फर्क क्या है कि ओमेगा टी में ऑलरेडी पहले से एक एंगल जुड़ा हुआ है जिसका नाम फाई है। तो देखा जाए तो एक ही परसेंट का फर्क है, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़े तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो हम लोग समझा सर कि जीरो टाइम पे पहले ही से पार्टिकल सी पॉइंट पर है, मान लीजिए कुछ देर के बाद पार्टिकल सी से कहां पहुंच गया, एन पहुंच गया, और ये कितना एंगल तय किया, ओमेगा टी, और ये एंगल फाई। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बोलेंगे फिगर से हम साफ साफ देख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन ये एंगल कितना बन रहा है दिखाई दिया आप लोग को ना, ओमेगा टी और फाई ये दोनों जुड़ के पूरा एंगल बना, और यही एंगल ये होगा तुम्हारा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, वाई नाम दे दिया, और एम्पलीट्यूड तो सेम ही ना रहेगा, रेडियस तो बदलने वाला नहीं है, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो तुम देखो एक एक्स्ट्रा फैक्टर खाली आया, कुछ नया थोड़ी आया, क्या कुछ नया फॉर्मूला डिराइव कर दिए, नहीं, पहले बस y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी था, और आज आ गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जनरली तुम कहीं भी देखोगे लोग सीधे बोलते हैं फाई इज इक्वल टू इनिशियल अप्रोच, आगे बढ़ो। अरे फाई के ही तो समझना है बढ़िया से, आपके दिमाग में अब गया फाई क्या होता है, जीरो टाइम पे जहां पे एंगल जो बना होता है उसको फाई बोलते हैं। अब तुम सोच के देखो तो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो बताओ स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, टाइम का वैल्यू जीरो डालो यहां पे, बताओ टाइम का वैल्यू जीरो डालोगे, पहले क्या हो रहा था कि टाइम का वैल्यू जीरो डालने पे वाई कितना जा रहा था, अब इस फॉर्मूला में टाइम का वैल्यू जीरो डालो, ओमेगा इंटू जीरो तो जीरो हो गया। अब तुम ही बताओ y का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, और a साइन फाई से कितने लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट गया, हाँ हाँ ठीक तो है, a साइन फाई होना चाहिए, गया दिमाग में कॉन्सेप्ट a साइन फाई होना चाहिए जीरो टाइम पे, बोलेंगे यस सर, अरे पहले ही जो ओमेगा टी था तो यहाँ पे a साइन ओमेगा टी आता था, तो ये अगर फाई एंगल है तो a साइन फाई आ जाएगा तुम्हारा। अरे बुझाया, अरे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम मीन था और ये ओमेगा टी एंगल चलता था, तो y कितना आता था, a साइन ओमेगा टी आता था। अब ये पहले से ही फाई एंगल चला हुआ है, तो अगर पहले ही से फाई एंगल चला हुआ है तो y a साइन फाई आना चाहिए, और a साइन फाई आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अगेन ये सब जिंदगी में पहली बार पढ़ा, जब वीडियो अगर देखोगे तो यहां तक जो मैंने बोल दिया है इसको रिपीट कर लेना, कुछ तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है, फॉलो करोगे तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा। यहां तक जो पढ़ा दिया इसके आगे अभी और पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन पॉज करके फिर बैक में जाना और फिर एक बार वीडियो देख के इसके आगे बढ़ने की कोशिश करना। चलो आओ, अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आया हुआ है, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में घुसा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, तो जीरो टाइम पर जहां पर वो एंगल बनाता है उस फाई का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तभी न्यूमेरिकल आगे बनेगा। आओ ना बनाते हैं, आओ देखो यहां सवाल बनाते हैं, क्योंकि ये सब वो चैप्टर थोड़ी है कि आएंगे डिफाइन कर देंगे फॉर्मूला लिख देंगे चल जाएंगे खत्म हो जाएगा, वही तो हर जगह होता है, तो खत्म तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है, खत्म नहीं करना बाबू लोग, सीखना है। देखिए यहां ध्यान से क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, आंसर तक पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग ले चुके हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि पार्टिकल को अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा देना, पार्टिकल को अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा देना है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एज पर क्वेश्चन मेंशन किया रहता है क्वेश्चन। तो चलो हमारा जो क्वेश्चन है पहले क्या उससे ये फिगर मैच कर रहा है? पहला सवाल तो ये है, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, 0 से टाइम पे y इक्वल टू a/2, और यहां से इसको कहां पहुंचा देना है? एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा देना है। मतलब यहां से यहां तक का मेरे को टाइम निकालना है, मेरे को टाइम का वैल्यू पता करना है कि सी से डी जाने का टाइम क्या होगा। आइए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो क्या है? तो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अवेलेबल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप उसके लिए भी लगा सकते हैं जो मीन से स्टार्ट होता है, वहां पे मीन में फाइव का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी चलाएगा तुमको। चलो वी नो इतना। इसके बाद 2 स्टेप में ये न्यूमेरिकल बनेगा। कितना स्टेप में बनेगा? पहला स्टेप में फाइव निकालना होता है और सेकंड स्टेप में टाइम निकालना होता है। पहला स्टेप में टाइम पता है कि नहीं? बोलेंगे यस सर, फाइव निकालना, टाइम 0 कर दीजिए। बिल्कुल पता है पहला स्टेप में। तो चलो पहला स्टेप बनाया जाए। पहला स्टेप में बताओ, एट टी इज इक्वल टू 0 पे, एकदम साथ में चलोगे मेरे। अब जो पढ़ाएंगे वो नया नहीं पढ़ने वाले, जो पढ़ा चुके उसी को यूज करेंगे, तो साथ में चलना है। बोलो एट टी इज इक्वल टू 0 पे वाई कितना है? वाई कितना? अच्छे से वाई बोलो। वाई कितना है? a/2 है, उसमें साइन वाई थोड़ी लगाना है। अरे t इज इक्वल टू 0 पे y कितना है? खत्म बात। t इज इक्वल टू 0 पे y मेरा a/2 है। अगर यही क्वेश्चन में बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो t इज इक्वल टू 0 पे y a ले लेते। बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, t इज इक्वल टू 0 पे y 0 ले लेते। बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो y इज इक्वल टू a/√2 ले लेते 0 टाइम पे। और कुछ नहीं करेगा, स्टार्टिंग जहां से बोलेगा वो पुट करेंगे। चलो t इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू a/2 है। अब चलो आओ डालो जाए वैल्यू, y इज इक्वल टू a/, चलो y का वैल्यू डाल दे, समझ ही जाओगे अब तो। y के जगह पे क्या हम लोग डाल दें? तो y के जगह पे हम लोग डाल देते हैं a/2 a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। हालांकि ये सब टाइम पास है एक तरह से, लेकिन शुरुआत में टाइम पास करो। जितना ज्यादा टाइम पास करोगे, जितना ज्यादा डिटेलिंग करोगे, ब्रेन में उतना एंट्री लेगा, और तब तुम फिर शॉर्टकट और फास्ट हो सकते हो। ए से ए कट जाएगा, 1/2 साइन 5, 1/2 साइन 5। और एक बात बताओ अच्छे से, अभी भी हड़बड़ाओगे तो गलती हो जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है और किधर जा रहा है? एक्सट्रीम की तरफ। तो तुम बताओ स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो एंगल का जो सिलेक्शन होगा वो 0 से 90 के बीच का होगा। लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो और मीन की तरफ जाए, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो और मीन की तरफ जाए, तो फिर तुमको 1/2 आएगा। लेकिन तुम अगर वहां पे 30 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। जो भी लोगे वो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी वो एक्सट्रीम से लौट चुका है। तो 1/2 का एक वैल्यू नहीं, दो वैल्यू होता है, ध्यान देना होगा आपको। दो क्या होता तो बहुत सा वैल्यू है, लेकिन 360 के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो मैथमेटिकली कह सकते हैं 2 वैल्यू। तो ध्यान देना, 1/2 देख करके सीधे 30 डिग्री मत कर देना। ध्यान रखना कि 0 to 90 के बीच का एंगल ले रहे हैं कि 90 to 180 के बीच का लेना है। और 0 to 90 कहने का मतलब है कि मीन से भी जाहिर हो एक्सट्रीम की तरफ, और अगर 90 to 180 है तो एक्सट्रीम से लौट रहा हो मीन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन आपको हम ऐसे आगे दिए हैं, इतना तरह का क्वेश्चन आपको हम करा दें कि आपको डाउट बचेगा ही नहीं। देखो यहां ध्यान से अभी फिलहाल तो बताओ, ये 1/2 तो साइन 30 का वैल्यू होगा, साइन 30 हो जाएगा साइन π/6 इक्वल टू साइन 5, साइन साइन हट जाएगा, 5 हो गया
इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 0 है तो यहां पर जो एंगल है वो π/6 है, 30 डिग्री है। अब सेकंड स्टेप पे आता है। अब आपको पूछा क्या गया ये बोलो। पूछा गया है हमको कि जब ये एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा तो बताओ कि टाइम कितना बीतेगा। तो फिर इस फॉर्मूला को दोबारा यूज करेंगे, अगेन अगेन अगेन। अब तो y इज इक्वल टू क्या लिखे, अगेन यहां पे लिख देते हैं टाइम निकालना है। टाइम कहां से कहां का निकालना है, C से D। एट टाइम C से D, C से D तक का टाइम क्या मान लिया, T, जो नाम देना है दे दो। C से D तक का टाइम T, और बताओ y का वैल्यू कितना, A। कुछ लोग ये सोचता है सर C से D में तो a/2 ही ना चला सर। अरे मैं पहला क्लास से बोलते हैं कि y पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो हमेशा मीन से ना पाता है। तो y जो है वो कौन है, पोजीशन है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर C से D में तो a ही ना चला, y नहीं मेरे दोस्त, y इज द पोजीशन। तो y को क्या लिख दिया मैंने, a। तो y इज इक्वल टू क्या लिखे, a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। और टाइम कुछ भी बीत जाए, इनिशियल तो π/6 ही कहलाएगा। बोलेंगे शुरुआत में एंगल क्या था, π/6। बोलेंगे थोड़ी देर बाद 2 सेकंड के बाद पूछेंगे फिर बताओ शुरुआत में एंगल क्या था, π/6। 5 सेकंड बाद पूछे शुरुआत में एंगल क्या था, π/6। हाँ 2 सेकंड पे एंगल अलग होगा, 5 सेकंड पे एंगल अलग होगा, लेकिन शुरुआत में क्या था तो π/6, वो नहीं बदलेगा। तो चलो अब y के जगह पे क्या लिखे, a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। ए से काट दो, 1 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। 1 मतलब हो गया साइन 90 डिग्री। ऐसे भी आप जानते थे, पढ़ते पढ़ते तो आप तुरंत बोलोगे अच्छा यहाँ तो 90 हो जाएगा, एक्सट्रीम पे पहुंचा 90 हो जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस π/6, साइन साइन हट जाएगा, π/2 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/6। π/6 को उधर लेके चल जाओ, π/6 को उधर लेके चल जाओ, तो π/2 माइनस π/6 इक्वल टू ओमेगा टी। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा ओमेगा टी, ये हो जाएगा 2π/6, ये हो गया 2/3 के 6। तो t इज इक्वल टू हो गया π/3 ओमेगा, और ओमेगा हो गया 2π/t। पाई पाई कट जाएगा तो t इज इक्वल टू t/6। कुछ अजूबा आ गया, यही ना एक्सपेक्टेड था। हमको तो एक्सपेक्टेड यही था कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करने में t/12 लगेगा और बाकी का हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड करने में t/6 लगेगा। पहले भी हम लोग ये सवाल बनाए थे, पहले भी 2 सेकंड आया था, लेकिन पहले थोड़ा मेहनत ज्यादा किए थे। पहले क्या किए थे, यहां से यहां तक का टाइम निकाले थे, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाले थे और फिर घटाए थे। अब तो मेरे पास डायरेक्ट टाइम निकालने का तरीका है। कुछ बुझाया तो बहुत इत्मीनान से देखो, इसीलिए हम पहले एक तरीका से बना चुका, फिर उसी को सेकंड मेथड से बनाए। आइए अब अगला सवाल उठाते हैं, बस 1 मिनट में आ रहे हैं। तो भैया निकाला नहीं है अभी, हाँ कल 2 पेपर दे देंगे। हेलो, हाँ चलो देखो यहाँ ध्यान से। आइए अगला सवाल पे आते हैं। तो आपको ये तीसरा सवाल समझ में आया, टाइम टेकन। इस तीसरा सवाल को हम लोग 2 बार बनाया है, एक बार पहला और दूसरा के हेल्प से, एक बार डायरेक्ट बनाया। अब चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, तीनों सवाल आपको प्रैक्टिस कराएगा। अब साथ में करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं क्या है सवाल। टाइम टेकन बाय एसएचएम पार्टिकल टू रीच हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। इस बार हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट नहीं हुआ है,
हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो तुम ये सोचो पहले सवाल का फिगर क्या है, तो बोलेंगे सर सवाल का फिगर नियरली बना हुआ है। अब की में टाइम यहां पे 0 कीजिए और वहां से लेके यहां तक आने का टाइम। और एक बात कंफर्म है मेरे दोस्त, तुम देखोगे जितना समय में यहां से यहां लगता है उतना ही समय में यहां से यहां लगेगा, लेकिन डेफिनेटली प्रोसेस तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। आओ आओ दोबारा नया बनाए थे फिगर। क्या लगता है कि ट्राई किया जा सकता है ना? चलो देखो तो बताओ, 0 टाइम पे एट t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पे दिया हुआ है? ए पे। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, सवाल में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, और वहां से इसको कहां लाके धर दिया है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर। इसका मतलब यहां से यहां तक का हमको टाइम निकालना है। हमको टाइम निकालना है सी से डी का कि डी से सी का? हमको डी से सी का टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो कितना स्टेप में ये बनता है? 2। पहला स्टेप में तो हम लोग फाई निकालेंगे और सेकेंड स्टेप में हम लोग टाइम निकालेंगे। हालांकि जिसके पास आइडिया है वो तो बोलेगा फाई तो पता ही है, π/2 सीधे हम सेकेंड स्टेप से बना लेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। लेकिन चलो हम लोग डिटेलिंग करते हैं, क्या लिखेंगे? वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बताओ एट t इज इक्वल टू 0 पर y कितना है मेरा? ए लिख दिया, जो दिया रहेगा वो लिख देंगे। साइन ओमेगा, ये तो 0 है, साइन फाइव लिख दे डायरेक्ट, ये तो 0 ही हो जाएगा। साइन फाइव ये कटेगा, ये 1 आएगा। और बताओ फाइव 1 तो फाइव कितना हो गया? π/2 होना भी चाहिए था, π/2। एक्सट्रीम पे तो एंगल π/2 ही बनता है। अब सेकेंड स्टेप में फिर फॉर्मूला को यूज करेंगे। बताओ क्या लिखें? अगेन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सोचो तो किसके जगह पे क्या यूज करना है? हमको टाइम निकालना है जब y कितना हो? a/2। तो हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है d से c तक का, जिसका वैल्यू t मान लिया। तो चलो y के जगह पे क्या लिखें? तो y के जगह पे a/2 लिखेंगे, पोजीशन बताता है। ये लिखेंगे a साइन, अब का यहाँ टाइम 0 पुट कर देंगे। बोलेंगे नहीं सर वो तो करे चुके हैं, फाई निकाले चुके हैं, यही तो टाइम निकालना है। और ये एंगल कितना डालेंगे? π/2। देख यही बोल रहे थे 1/2 का साइन 30 कर देगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे दोस्त, अब कुछ भी करोगे, ऑलरेडी ये 0 से 90 चल चुका है, अब ये 90 से 180 आएगा। तो देखो यहाँ पर ये 2 बार पहुंचेगा, एक बार जाते समय पहुंचेगा, एक बार आते समय पहुंचेगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फिर ये 1/2 आया, ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अगर तुम गलत वैल्यू लेके बनाओगे ना तो टाइम अपने आप निगेटिव में चला आता है, वो तो अपने आप बता दे गलती बना रहे हैं। तो बताओ 1/2 साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? π/180 से, तो वो रेडियन में कन्वर्ट कर जाएगा। इधर क्या बचा मेरा? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बताओ साइन 150 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक, मान लो अगर नहीं याद रहता है तो एक बहुत आसान तरीका, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। ये आपको रोटेशन में हम कई बार किए थे। तो तुम सोचो थीटा के जगह पे अगर हम 30 डाल दे तो बताओ, थीटा के जगह पे हम 30 डाल दे तो साइन 30 कितना, और 180 माइनस थीटा साइन 150 आ गया। जहां आपको साइन 90 के आगे वैल्यू याद ना हो तो साइन 180 माइनस थीटा पर चेक कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3×5, ये हो कितना बार में कटेगा तुम्हारा? 5π/6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3×5 15, 3×6 18, 30 से कट गया तुम्हारा, कितना चला आएगा? 5π/6 इक्वल टू, साइन साइन हटा दिया,
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है, बहुत मेहनत वाला काम हम लोग पहले ही से इसके पहले वाले 3 वीडियो में कर चुके हैं। इसमें बस हम लोग को रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई इक्वल टू ओमेगा टी, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6, ये हो जाएगा ओमेगा टी, ये आ जाएगा आपको पाई बाई 3, ओमेगा भी इधर लेके चले आओ। ये बिल्कुल वही आंसर आया जो हम लोग एक्सपेक्टेड किए थे। देखो आज के क्लास में क्या था ना कि आंसर हम लोग को पता है, देखा जाए तो हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। पाई से पाई कैंसिल, बताओ टी बाई 6 आना चाहिए था ना। हम क्या बोले थे, अगर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से यहां तक जाने का टाइम टी बाई 6 लगा है तो यहां से लेकर के लौटने का टाइम भी टी बाई 6 ही लगेगा। कितने लोगों को लगता है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से मीन का टाइम निकाल सकते हो? कितना आना चाहिए? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से मीन का टाइम 2/12। तुम निकाल के देखो, पहला सवाल किए थे हम लोग, मीन से लेके हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक गए थे, t/12 आया था। तो बताओ यहां से यहां तक आने का टाइम t/12 आना चाहिए ना। क्या लगता है बन जाएगा? तो जब वीडियो देखोगे तो पॉज करना, पहले अब बनाना ट्राई करना। और मैं इसको ही लेकिन बना दे रहा हूं, देखो ध्यान से यहां, उसके बाद फिर मिला लेना। सबसे पहले बताओ क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले फाई निकालेंगे, और पढ़ते पढ़ते पता है ना फाई का वैल्यू जो है ना एकदम याद हो जाएगा। फाई का वैल्यू तो याद हो जाएगा कि a/2 पे फाई कितना डिग्री आता है। दो ही एंगल पॉसिबल है, या तो आएगा तो 1/2, या तो साइन 30 पे आएगा या साइन 150 पे आएगा। और तुम बताओ अगर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से मीन तक का निकालना है तो कौन सा एंगल लेंगे? साइन 30 लेंगे, साइन 150 लेंगे? कितने लोग समझे साइन 150 लेंगे, क्योंकि लौट ना रहे वहां से। तो बताओ कैसे बनाए? इस सवाल में यहां पे टाइम क्या पुट करेंगे बोलो? 0। इस तो खत्म हो चुका है, तो पिछला सवाल का था। कोई डाउट? यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू a/2, और यहां से यहां तक का टाइम हमको निकालना है। c से कहां तक का टाइम निकालना है? b तक का। तो चलो बनाया जाए। तो बताओ क्या लिखेंगे? लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। फटफट बोलो अब, y के जगह पे a/2, a साइन फाई, ओमेगा टी तो 0 हो गया मेरा अभी टाइम 0 पे, a/2 1/2 आ गया, और 1/2 कितना का वैल्यू होता है? 5 पाई बाई 6। अभी अभी तो किए थे हम लोग। ये साइन 30 क्यों नहीं ले रहे हैं बुझाया? क्योंकि ये जाते समय का नहीं है, आते समय का, 90 से 180 के बीच का। वो सर्कुलर मोशन दिमाग में होना चाहिए, छोटा छोटा हिस्सा आपका काम का था। सर्कुलर मोशन दिमाग में होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा एंगल क्या करना है। तो चलो अब इसके बाद बताओ कि क्या करना है। इसके बाद बताओ फॉर्मूला फिर यूज करेंगे। बताओ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब बताओ y को क्या लिखेंगे? 0। यहां पे आ जाना है ना, y को 0 लिख देंगे यहाँ पे। इक्वल टू क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और बताओ y किस 0 किसका होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू। साइन 0 लिखेंगे यहाँ पे, साइन 0 लिखेंगे यहाँ पे, साइन 180 साइन पाई लिखेंगे। कितने लोग समझे साइन पाई लिखेंगे? याद करो इस पहला क्लास, यहाँ पे 3 एंगल बनता था। 0 लौट के आता था तो पाई भी यही बनता था, और लौट के आता था 2 पाई भी यही बनता था मीन पर। तो बताओ यहाँ पर कितना एंगल लिखाएगा? साइन पाई। बहुत सा बच्चा 0 देख के बोलता जा अब क्या करें आगे, साइन 0 0 सब 0 हो गया तो हुआ कहाँ, टाइम में 0 हो गया। भैया साइन का और भी तो 0 का वैल्यू होता है। इधर क्या बचेगा तुम्हारा बोलो? ये तो 0 इधर आके 0 हो गया, अरे 0 बटा ये 0 हो गया, इधर कितना बचा? साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6। साइन साइन हटेगा,
पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 इक्वल टू ओमेगा टी। कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस 5 पाई, पाई बाय 6 और ओमेगा को इधर लियो इक्वल टू टी। बताओ ओमेगा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। देखो टी इज इक्वल टू कितना आ गया टी बाई 2 आना चाहिए था। टी बाई 12 टी का वैल्यू 12 सेकंड लेके चल रहे थे तो कितना सेकंड आया। तो एक बात और क्लियर है कि जितना समय लौटने में जहां से जहां लगता है वहां से वहां तक आने में सेम टाइम लगता है। कितने लोगों को बुझा गया सारा कहानी। अब हमको लगता है कहीं से भी स्टार्ट होगा तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि a बाई रूट 2 से स्टार्ट हुआ है और यहां जा रहा है तो भी बन जाएगा। a बाई रूट 2 से स्टार्ट हुआ इधर जा रहा है तो भी बन जाएगी। 45 डिग्री वाला कहानी आएगा, 1 बाई रूट 2 वाला आ जाएगा। एक 45 आएगा, एक 1 बाई रूट 2 में 45 आएगा जाते समय और आते समय 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 तो 135 आएगा। समझ में आया? 2 मिनट बैठिए ना, आ रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो देखो तो अब आगे का जो सवाल है आप उम्मीद है कि होमवर्क में ये कर सकते हो। हमको लगता है हाँ 1 बाई रूट 2, बाकी तो हम सारा कर दे। एक बार देख लो। कंक्लूजन पे आते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय एसएचएम टू रीच मीन पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये आप कर सकते हो। एक्सट्रीम से स्टार्ट हो और मीन तक आए, टी बाई 4 आ जाएगा। आपको पता है कैसे क्या होना है। मीन पर आ जाएगा तो मीन पर वहां से लौट के आ रहा है तो 0 में पाई लोगे, पाई लोगे। चलो उसके बाद अगला है टाइम टेकन बाय एसएचएम टू रीच 1 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब y का वैल्यू बोला है a बाई रूट 2। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ध्यान देना पड़ेगा कि मीन से बोला है कि कुछ नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट मीन हो जाता है। ऐसे स्टैंडर्ड बुक अच्छा क्वेश्चन होता है तो उसमें मेंशन कर देता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कहां है। आपको क्लियर है यहां तक? ठीक। और एक बात सुन लो, y इज इक्वल टू बार बार क्या दिख रहा है a साइन। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम है तो यही ना आ रहा है a साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम पे 5 पाई बाय 2 होता है ना, और इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम जरूरी नहीं कि साइन में दिया हो, आपको कॉस में भी दे सकता है। कॉस में दिया अगर, इसका मतलब वो कहां से स्टार्ट किया हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन से। समझ में आया? y इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, वो कहां से स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन से। क्लियर है? ओके ठीक है, यहां तक आप लोग बढ़िया से होमवर्क वगैरह में बना करके दिखा दोगे, बन जाएगा आप लोगों से।